लेकिन बीच में हमने देखा कि ये मामला जो है ठंडे बस्ते में है कि आखिर कैसे उनका हत्या किया गया। तो आज का समय था, हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिला। हम लोगों ने कहा कि जांच पूरा होने का उस परिवार को न्याय देने का काम कीजिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी की मौत को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। मंगलवार यानी आज मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर पहुंचे और पप्पू सहनी के परिवार को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पप्पू सहनी की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये एक फर्जी मुठभेड़ का मामला है। उनका कहना है कि पुलिस को इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस दौरान मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पहले भी इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ सकी और मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। इसी वजह से वीआईपी कार्यकर्ता फिर से बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और प्रशासन से जवाब मांगा। मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने एसएसपी से साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच 30 दिनों के अंदर पूरी की जाए। अगर जांच में कोई भी पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि जांच पूरी होने के बाद प्रशासन सार्वजनिक रूप से पूरे मामले का खुलासा करे ताकि लोगों के मन में कोई संदेह न रहे। वीआईपी प्रमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगी। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय और कानून की सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा करने की है, अगर वही फर्जी अकाउंटर जैसे मामले में शामिल होंगे तो ये बेहद गंभीर बात है। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज अब जागरूक हो चुका है और किसी भी तरह के अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेगा। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इस संघर्ष से पप्पू सहनी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर इस मामले में न्याय मिलता है तो भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना होने से रोकी जा सकती है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ पप्पू सहनी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो न्याय की उम्मीद रखते हैं। कार्यक्रम में वीआईपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें मनोज सहनी, एसके सहनी, धीरू यादव, भोगेंद्र सहनी, उमाशंकर सहनी, नीरा देवी, आलोक पासवान, नीलाभ कुमार, सुमंगल सहनी, कुणाल कुमार, राजदेव सहनी, ओम प्रकाश सहनी और ललित सहनी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नज़र पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सच सामने आता है या नहीं। जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप सब जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले पप्पू सहनी जी का इनकाउंटर किया गया, जो फर्जी इनकाउंटर है उसका हत्या किया गया। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुकूल उनका हत्या हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उसके बाद एसएसपी साहब ने इसके ऊपर जांच, उन्होंने तुरंत जांच कमेटी बैठाया। लेकिन बीच में हमने देखा कि ये मामला जो है ठंडे बस्ते में है। पार्टी के नेतागण लोगों ने निर्णय लिया कि एसएसपी साहब को घेराव करें और वो सही अपनी बात को रखे कि आखिर कैसे उनका हत्या किया गया। तो आज का समय था, हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिला। सारे पॉइंट पे हम लोगों ने बात को अपनी रखा और एसएसपी साहब को भी जो उनको बोलना था, बताना था, उन्होंने बात को रखा। और कुछ बात जो है उन्होंने कहा कि जांच पूरा होने के बाद हम लोगों ने कहा कि जांच पूरा होने का उस परिवार को न्याय देने का काम कीजिए और खुद स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये हत्या है या इनकाउंटर है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकाउंटर अगर आप साबित कर देते हैं और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि हमारे लोग गलत रास्ते पे था और आपने उनको इनकाउंटर किया। अगर वो सही था और उसके बाद उनका हत्या हुआ तो जो पुलिसकर्मी ने उनको हत्या किया है उनको 302 का केस दर्ज करके उनको सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये हम लोगों ने बात को रखा है और 30 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि ये काम जो है आप स्वयं 30 दिन के अंदर में आप सारी जांच करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और नहीं तो 30 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन
मुजफ्फरपुर ज़िला में किया जाएगा। हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई लोग जिनका जवाबदेही है जनता को रक्षा करने का, जिनके घर परिवार जनता के पैसे से चलता हो, उनके 2 वक्त का रोटी जनता का पैसा चलता हो और जनता को कोई फर्जी इनकाउंटर करे, ये बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। निषाद समाज, हमने पहले भी कहा कि कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। निषाद समाज जागरूक हो चुका है, वो मुख्य धारा से जुड़ चुका है और उनको भी सर उठा के जीने का अधिकार है। ये मुजफ्फरपुर का धरती है, अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, बलिदान दिया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। सभी जाति धर्म के लोग आज सर उठा के जी रहे हैं, उसका हमारे पूर्वज का बलिदान का देन है। और आज हमारे लोगों को इस आज़ाद भारत में कोई यूं ही फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर दे तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें पता है कि हमारी लड़ाई से पप्पू जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम भविष्य में और किसी पप्पू को फर्जी इनकाउंटर बिहार में ना हो। हम लोगों ने सुना है मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे जगह पे कि फर्जी इनकाउंटर होता है एक बड़ा गैंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो सब शहर में होता है। लेकिन गांव में अगर इस तरीके से अगर हो रहा, राज्य में हो रहा, तो ये दुखद है। आज पप्पू सहनी का हुआ, कल उमेश शाह का होगा, परसों प्रदीप झा का होगा। इसी तरीके से अगर पुलिस का मनोबल बढ़ा रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से घटना होते रहेगा। तो आज एसएसपी साहब ने जो बात रखा है उससे हम लोग थोड़ा संतुष्ट है और उन पे हम भरोसा कर रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हम लोगों ने दिया है। 1 महीने में वो अपनी पूरी बात को जनता के बीच में रखे और कार्रवाई करे। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरमा को, हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।